जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा पड़ा है। कन्फ्यूजन कि भाई हम किस कंपनी का चिक्स डालें, कौन सा कंपनी का चिक्स सबसे बेस्ट होता है, किस कंपनी का हम फीड खिलाएं। इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों के मन में पड़ी हुई है और ये हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज ही आप लोगों के मन में है, ये सबके मन में होता है। जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हमारे मन में भी यह सब सवाल चल रहे थे। ऐसे अनेकों सवाल आप लोगों के मन में चल रहे होंगे और आप लोग उस इंसान को ढूंढ रहे होंगे कि आपके सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से मिल जाए। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। हमारे अंडा फार्म के लिए बढ़िया चिक्स यदि मिल जाए और बढ़िया क्वालिटी का फीड मिल जाए तो मन खुश हो जाता है। जिस तरह से हमारा शादी होता है और हमको अच्छी लड़की मिल जाती है और बढ़िया ससुराल मिल जाता है तो मन गदगद हो जाता है, उसी तरह से सभी लोग चाहते हैं कि हमारे फार्म के लिए बढ़िया चिक्स और बढ़िया क्वालिटी का फीड। ऐसी कोई कंपनी का नाम कोई बता दे जिससे हमको ले करके और अपना हम पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जितनी भी कंपनी चिक्स बनाती है, मुर्गी के चूजे बनाती है, वह सारी कंपनी अपने आप में बेस्ट है। और जितनी भी कंपनी फीड बनाती है, दाना बनाती है, उससे भी अगर पूछने जाओगे तो उससे बेस्ट कोई कंपनी है ही नहीं, चाहे वो कोई कंपनी में आप चले जाओ। लेकिन घुमा फिरा करके बात वहीं पर आ गई कि किस कंपनी का हमको चिक्स लेना चाहिए और किस कंपनी का फीड लेना चाहिए। हमारे देश में पोल्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे शालीमार हो गई, सगुना कंपनी हो गई, बेंकिज हो गई, स्काईलार्क हो गई। इस तरह की बड़ी बड़ी और भी कई सारी कंपनियां हैं। इसलिए इन्हीं सभी कंपनियों में से हम लोगों को किसी एक कंपनी को या दो कंपनी को या तीन कंपनी को चूज करने होंगे और उसी के चिक्स और उसी के फीड अपने हम मुर्गी फार्म में हमको यूज करने होंगे। दूसरा तो कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। अमेरिका या चीन से तो हम चिक्स मंगवाएंगे नहीं। एक सवाल यहाँ पे और आप लोगों का आएगा कि सर इन सारी कंपनियों में से आप किस कंपनी का चिक्स और फीड यूज करते हो, या हम लोगों को किस कंपनी का चिक्स और फीड यूज करना चाहिए। इसका जवाब यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं दोगे तो हम लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी ही रहेगी। यही आप लोगों का प्रश्न अभी आएगा या मन में अभी चल रहा होगा। इसको लेकर के बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो, मैं वह सारा उपाय करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जिस तरह से हमने जाना कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो चूजे और फीड तैयार करती हैं। हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बंगाल से आता है, कोई उड़ीसा से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है। मतलब बहुत सारे राज्य हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग कंपनियां हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसी कंपनी के चूजे लोग अपने फार्म में डालेंगे जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा। ये अपना लेयर फार्मिंग है। एक बार हम मेहनत करते हैं तो हमारी मुर्गी हमारे फार्म में तकरीबन 2 साल तक रहती है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा कोई फार्मर जिनको भविष्य में आगे चल के परेशानी हो, तो चुनाव करके वही चिक्स डालेगा, उसी कंपनी का फीड खिलाएगा जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट है। आप चाहे किसी स्टेट से हो, कोई मतलब नहीं है। हर स्टेट में, हर राज्य में 2 ही कंपनी सबसे बेस्ट होती है। जो कंपनी 1 नंबर पे हो और जो कंपनी 2 नंबर पे हो। जैसे हम 2 कंपनी का नाम ले लेते हैं, एक बेंकिज का ले लेते हैं, एक स्काईलार्क का। तो जिसमें से 50% लोग बेंकिज का चिक्स डालते हैं और 50% लोग स्काईलार्क कंपनी का चिक्स डालते हैं। या किसी राज्य में ये भी हो सकता है कि वहाँ बेंकिज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और शालीमार कंपनी की डिमांड ज़्यादा हो। तो इसी दोनों में से किसी एक कंपनी को आप लोगों को चूज करने होंगे। आपके राज्य में जो भी 2 बड़ी कंपनियां हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है या उसके चिक्स और फीड लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उन्हीं दोनों कंपनियों में से आप लोगों किसी एक कंपनी को चूज करना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। यानी जिस कंपनी का आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है उसी कंपनी का चिक्स और उसी कंपनी का फीड डालना है। जैसे कि एक कंपनी का हम नाम ले लेते हैं, स्काईलार्क का ही ले लेते हैं या सगुना का ही ले लेते हैं, किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं। उसका चिक्स और फीड आपने अपने फार्म में यूज करना शुरू कर दिया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपके फार्म का प्रोडक्शन जो है 95, 96, 97, 98 पे चला गया। यानी आप जितना चाहते हो उतना चला गया। उसके अंडे की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तो आप लोगों को रेगुलर वही चिक्स और वही फीड अपने फार्म में चलाने हैं। यदि आपने पहला फ्लॉक डाला और उसका रिजल्ट
आपके हिसाब से सही नहीं है तो ही आपको दूसरे कंपनी का चुनाव करना है, दूसरे कंपनी का चूजिए और दूसरे कंपनी का फीड यूज करना है। जब 2 बार 3 बार अलग अलग कंपनी का चिक्स और फीड आप यूज कर लोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को अपने आप ही अनुभव हो जाएगा कि किस कंपनी के चिक्स और फीड का रिजल्ट सबसे बेस्ट है। यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम पहला ही अपने फार्म में फ्लोक डालें, यानी पहला ही बार चिक्स डालें और पहला ही बार एक कंपनी का फीड डालें और उसका रिजल्ट हमको सबसे बेटर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। बार बार हमको कंपनी को भी चेंज करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके स्टार्टिंग के अंडे छोटे आते हैं जो बिक्री करने में दिक्कत होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसका अंडा स्टार्टिंग से बड़ा होता है, ज़्यादा छोटा नहीं होता, उसको हमको बिक्री करने में दिक्कत नहीं होता। कुछ कंपनी के चूजे ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक प्रोडक्शन होल्ड करके रखते हैं, और कुछ कंपनी के जो चूजे होते हैं लंबे समय तक प्रोडक्शन, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन अच्छे देंगे लेकिन अचानक से प्रोडक्शन लेकर के बैठ जाते हैं। तो जब तक आप लोग 3-4 कंपनी बारी बारी से अलग अलग चिक्स नहीं डालोगे कंपनी के, तब तक यह सारी जानकारी आप लोगों के पास नहीं होगी कि आपके एरिया में अंडे की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसा अंडा आप बिक्री कर सकते हो, हमारी मुर्गी का क्या कंडीशन है, हमारी मुर्गी के अंदर कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। इस तरह से धीरे धीरे आपको सब अनुभव हो जाएगा और उसके बाद सारी कंपनियों का रिजल्ट देखने के बाद किसी एक कंपनी को पकड़ लेना है, आराम से उसी का चिक्स उसी का फीड अपने फार्म में चलाते रहने हैं। और आप लोग कहोगे कि सर आप किस कंपनी का प्रॉपर चिक्स डालते हो, तो भाई मेरा प्रबंधन इतना तगड़ा है कि मैं किसी भी कंपनी का चिक्स या किसी भी कंपनी का फीड डालूं तो मेरा प्रबंधन में कोई कमी नहीं है। हमारे फार्म का प्रोडक्शन जितना मुझे चाहिए होता है उतना पहुंच ही जाता है। जहां मुझे सस्ता मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का चिक्स मिलता है, मैं वहीं से लेता हूं। मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं इसी कंपनी का लूँगा, मेरा कोई बांध नहीं है। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है उसी तरह से हम लोगों को भी परिवर्तन करते रहना चाहिए, एक जगह फिक्स नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपना फ़ायदा देखो कि आपका फ़ायदा किस चीज़ से हो रहा है, किस प्रोडक्ट से हो रहा है और परेशानी हमको कम से कम कहाँ मिल रही है, वही आप लोगों को काम करते रहना है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी से आप लोगों के मन में चलने वाले कन्फ्यूजन कुछ हद तक ख़त्म हो गए होंगे, दूर हो गए होंगे। बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट किया है, अलग अलग सवाल पूछे हैं, उन सबका जवाब अगले वीडियो में मैं दूंगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।